हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। जो इंग्लिश सीखने पर जो चैलेंजेस होता है टीचर को या फिर स्टूडेंट को, और स्टूडेंट सीख नहीं पाता है, इंग्लिश बोल नहीं पाता है, किस कारण से, किस वजह से, उसी वजह को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश पेडागोजी आता है उसी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश इज़ taught एज ए सब्जेक्ट इन आवर स्कूल एंड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश को हम स्कूल में पढ़ाते हैं एज ए सब्जेक्ट, या फिर स्कूल में हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह भी इंग्लिश हम कहते हैं। इट इज़ taught फॉर 6 पीरियड ऑफ वीक्स एंड throughout the session, but many students are not able to use English effectively in day-to-day communication। ये हर वीक में 6 पीरियड्स चलता रहता है और पूरा सेशन तक, पूरा ईयर्स तक इंग्लिश चलता रहता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम इंग्लिश को अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट कन्फर्ट us and we are not able to teach English effectively। इसमें से बहुत ही कारण होता है क्यों हम नहीं बोल पाते हैं, क्यों हम दिक्कत में रहते हैं इंग्लिश को बोलने में। इसलिए हम इस वीडियो में कुछ मेजर चैलेंजेस इन इंग्लिश क्लासरूम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, ओवर क्राउडेड क्लासरूम कंडीशंस, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, आउटडेटेड method of teaching, textbook, examination centered education, school environment, learners ability, lack of practice, lack of study material। इसी 11th पॉइंट को हम आज इस वीडियो में अच्छे से डिटेल विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ओवर क्राउडेड क्लास। द साइज ऑफ आवर classroom एट द प्राइमरी सेकेंडरी लेवल हैज़ बिकम क्वाइट अनमैनेजेबल। जो क्लासरूम का साइज है वो साइज प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी लेवल का हो, बहुत ही अनमैनेजेबल होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज सच ए क्लास इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड टीचिंग। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लासरूम में। ओवर क्राउडेड क्लास मतलब क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होंगे, ये टीचर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। स्टूडेंट्स मैनिफेस्ट मिक्स्ड एबिलिटीज़ एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द टीचर टू कैटर द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं मिक्स एबिलिटीज़ का, इसलिए हर एक स्टूडेंट का नीड्स को पूरा करना टीचर से नहीं हो पाता है। ये भी कारण बनता है जो ओवर क्राउडेड क्लास में होता है। टीचर डज नॉट फाइंड एनी स्कोप ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन एंड पेयर एंड ग्रुप वर्क। टीचर ये स्कोप नहीं मिल पाता कि हर एक बच्चे को अच्छे से अटेंशन दे या फिर पेयर एंड ग्रुप वर्क कर सके, ये भी प्रॉब्लम होता है। Therefore, it takes resource of the lecture mode which he finds more suitable and less time consuming। इसीलिए टीचर क्या करता है, टीचर लेक्चर मेथड को यूज़ करता है ताकि टाइम भी बच जाए और लेक्चर से जो पढ़ाना चाहता है वो पढ़ा ले। इसी को कहते हैं ओवर क्राउडेड क्लासेस। क्लासरूम कंडीशन, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द क्लासरूम पोज ए सीरियस प्रॉब्लम। क्लासरूम का जो कंडीशन है ये भी बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। देयर आर सिंगल रूम स्कूल विथ ए सिंगल टीचर बट 5 क्लासेस। एक ही रूम होता है और एक ही रूम में जो लंबा सा रूम होता है उसी रूम में 5 क्लासेस हो जाता है। लर्निंग इन सच सिचुएशन इज हाईली डिमोटिवेटिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड इट्स इक्वली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर टीचर्स। ये जो क्लासरूम का कंडीशन होता है ये स्टूडेंट के लिए डीमोटिवेट हो जाता है, और सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, ये टीचर के लिए भी डीमोटिवेट हो जाता है। टीचर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। ओपन स्टूडेंट्स आर huddled up together with very little space to sit, and at the lower level the condition in even worse। जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जिस जगह पर बच्चे बैठते हैं वो जगह का बैठने का जगह बिल्कुल सही नहीं है, या तो एक सीट पर 2 बच्चे बैठने के पास अपने बुक को सामने रखने की जगह नहीं है। ये भी इंग्लिश को सीखने में या फिर कोई भी भाषा को जब हम पढ़ाते हैं तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत ही चेंजेस हो गए हैं। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, मोस्ट ऑफ आवर स्कूल आर
टेरिबली इल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ नेसेसरी टीचिंग एड्स ऑडियो विजुअल। बहुत सारे स्कूल है जो फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, ऑडियो विजुअल मटेरियल नहीं है, फिर टीचिंग मटेरियल नहीं है। द मोस्ट कॉमन एड अवेलेबल टू द टीचर इज द ब्लैक बोर्ड दैट इज ऑफन इन बैड शेप। सिर्फ अवेलेबल क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड भी क्या, ऐसा ब्लैक बोर्ड जो बच्चे नहीं देख पाते, इसी तरह का होता है। ये भी एक प्रॉब्लम निकलता है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर। लैक ऑफ ट्रेन टीचर इज ए बिग फैक्टर ओइंग to which the quality of English teaching is poor. They never bother to analyze why English is taught in schools and what is expected of them. The teacher of English at various levels are interested only in their service conditions and not in service to community of students. Lack of trained teachers. जो टीचर्स होते हैं वो इतना ट्रेन नहीं होते हैं। टीचर्स सिर्फ जाते हैं और अपना जस्ट जाते हैं कि अपना सर्विस जो कंडीशन है वही फुलफिल करने के लिए जाते हैं। और outdated method of teaching. A large number of teachers are still using traditional method of teaching is स्पेशली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ट्रांसलेशन को यूज़ करते हैं। इन प्रेजेंट इन वन फॉर्म और द अदर इन स्कूल, ग्रामर टीचिंग टेक्स मच ऑफ स्कूल टाइमिंग एंड फॉर लैंग्वेज स्किल रिसीव्ड लिटिल अटेंशन। ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, पर जो 4 बेसिक स्किल है, जो LSRW, उस पर इतना भी ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है। जैसे बच्चा बोल सके, बच्चा सुन सके, इस पर इतना जोर नहीं दिया जाता है। ओरल वर्क इज़ इग्नोर्ड एंड द होल सेशन इज़ डिवोटेड टू प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। जो ओरल वर्क है, जो मुंह से बोला जाता है, उस वर्क को इग्नोर किया जाता है। बच्चे को स्पीकिंग का इतना मौका ही नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेशन होता है कि किसी भी तरह सिलेबस कंप्लीट किया जाए, बच्चा मार्क्स ले आए। यही दिस मेथड आर नॉट इफेक्टिव इन ए मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि मल्टीलिंगुअल का मतलब है बच्चा किसी भी भाषा का बैकग्राउंड हो सकता है। एक क्लास में बच्चा बंगाली भी बोल सकता है, या फिर हिंदी भाषा का भी बच्चा हो सकता है, या फिर अदर भाषा की बच्चा हो सकता है। इसी वजह से सिर्फ आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ग्रामर ट्रांसलेशन में अपना मदर टंग को ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। ये भी एक कारण बन जाता है। टेक्स्ट बुक्स, ये भी एक कारण है। Until recently majority of school used unsuitable books. बहुत सारा स्कूल है जो मेजॉरिटी स्कूल है जो अनसुइटेबल टेक्स्ट बुक यूज़ करता है। जो बुक होता है वो बच्चे के अनुसार पर नहीं होता है, अनसुइटेबल होता है। ये बहुत सारे स्कूलों में होता है। मैं भी एक स्कूल में, मतलब मैं कुछ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, उनका जो स्कूल है उस स्कूल में क्या हुआ, जो बुक मैथ्स का बुक था वो बच्चे के मेंटल लेवल का नहीं था। फिर मैंने उस स्कूल पर गया, जाकर मैंने बात की कि ये बुक अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने ट्राई किया बदलने का और बाद में वो बुक बदलाया भी। ये टेक्स्ट बुक भी कारण बन जाता है इंग्लिश बोलने या सीखने पर। बट नाउ most of this textbook contains prose text stories and poems written by the native speaker of English, debit linguistically difficult and culturally alien। जो चिल्ड्रन जानता ही नहीं, जो एलियन हो, जो अननोन हो, जो स्पीकर दूसरे कंट्री का हो, उसी स्पीकर का बुक पढ़ाते हैं। लेकिन बट नाउ बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर प्रोड्यूस बाय द NCERT, CBSE एंड द डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ स्कूल इन इंडिया, थिंग्स आर मूविंग इन बेटर डायरेक्शन। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो अभी बहुत बदल रहा है। NCERT या फिर CBSE या फिर कोई अदर बोर्ड्स का जो हमारा इंडिया का है वही बुक पढ़ा रहा है। ये जो प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने पर हो रहा है, ऐसा ही समझिए हमारे इंडिया पे। एग्जाम ओरिएंटेड, द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सिलेबस इज क्रिएटेड wholly from the examination point of view. As a result of the content does not force on raising the level of communicative competence. बच्चा बोल सके इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। जोर दिया जा रहा है एग्जामिनेशन पर, कि बच्चा जो सिलेबस है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया जा रहा है।
इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, इट्स अनदर चैलेंज फॉर इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। दिस इज जनरली ट्रू इन रिमोट एरियाज एंड विलेजेस वेयर इन एट टाइम्स कोर्स। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, ऐसे बहुत सारे विलेजेस होंगी जो जहाँ पर स्टडी मटेरियल अच्छे से नहीं मिल पाता, बच्चे को अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम तो बहुत लोग मोबाइल यूज़ कर पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं मिलता, बच्चे पढ़ने का मटेरियल भी नहीं पाते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्कूल एनवायरनमेंट, इट शुड बी लर्नर्स फ्रेंडली that English language teaching needs a new and functional environment, and this may be hard to have. All the learners don't come from the same linguistics and social cultural backgrounds. Hence, division of class in groups becomes a very difficult option. Peer teaching, role play and group activities are रेयर इन इंडियन क्लासरूम। इंडियन क्लासरूम में जो पीयर टीचिंग है, पीयर टीचिंग मतलब सहपाठी, जो क्लासमेट से उस क्लासमेट एक दूसरे से सीख सके, या फिर रूल प्ले या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़, ये सब नहीं हो पाता है, जो स्कूल एनवायरनमेंट उसकी वजह है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑल द लर्नर्स डोंट कम फ्रॉम द सेम सोशल लिंग्विस्टिक्स, जो सब एक क्लास में जो बच्चा है सब एक सोशल लिंग्विस्टिक्स से नहीं आते हैं, एक भाषा से नहीं आते, या फिर जो कल्चरल बैकग्राउंड है एक नहीं होता है, हर बच्चा अलग अलग होता है। इसलिए हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, टीचर को डिफ़िकल्ट होता है पढ़ाने में। लर्नर्स एबिलिटी, इट्स ऑल्सो अफेक्ट्स टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू एडजस्ट वन टीचिंग अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी इन लर्नर्स एबिलिटी इज ए मेजर चैलेंज। सम चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम क्रोनिक इलनेस डिसेबिलिटीज एंड सम आर हैंडीकेप्ड। बहुत सारे स्टूडेंट हैंडीकेप्ड होते हैं और डिसेबिलिटीज होते हैं, या फिर कोई क्रोनिक इलनेस होता है, कोई बीमारी होता है। ये भी एक लर्नर्स का सीखने के लिए ये भी एक कारण बन जाता है, जो हमें सीख नहीं पाते इंग्लिश को या फिर कोई भी लैंग्वेज हो। लैक ऑफ प्रैक्टिस, इट कैन ऑल्सो बी ए प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट एज इंग्लिश हैज़ ए वास्ट vocabulary along with numerous homophones and phrasal verb etc. While teaching English in a class, correcting spellings and pronunciation of words is a big challenge for teacher. जो करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग बताने में टीचर को बहुत ही दिक्कत होता है। ये कारण प्रैक्टिस का है। लैक ऑफ प्रैक्टिस टीचर को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि बच्चे को लिसनिंग, स्पीकिंग या फिर जो एक्टिविटीज़ है वो करवा सके, इतना प्रैक्टिस नहीं करवाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आई होप आपको ये वीडियो से जो चैलेंजेस है इंग्लिश को लेकर, टीचिंग को लेकर, आपको समझ में आया होगा। जैसे कि पेडागोजी का जो थ्योरी है, थ्योरी से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है। जो हम बाद में वीडियो देखेंगे, जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। थ्योरी से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस थ्योरी को सिर्फ समझना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो क्वेश्चन है उनको जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखोगे, तब आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन को देख लोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बाद में जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस वीडियो आए तब आप देख सकें।